बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी एक ऑस्पी का स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप हाइजीन टिप्स, मतलब सबसे आसान और सबसे इजी वाला जो मुझे लगता था ना कभी, तो ये स्लीप हाइजीन वाला जो है ना वो, अब आपने इसको पढ़ा होगा बीएस की किताब के अंदर किस जगह पे है, मुझे ढूंढने दें। मतलब आपने स्लीप हाइजीन वाला, यार बहुत इजी था टॉपिक था, जिसके अंदर आपने स्नैक्स वगैरह खाने होते थे ना। मुझे अभी तक याद है कि आपने खाने ये नॉन फार्माकोलॉजी इंटरवेंशन टू इम्प्रूव स्लीप, प्रिंसिपल ऑफ स्लीप हाइजीन। इसके अंदर क्या स्लीप और जो ना ये सेम, मतलब जिस वक्त सोना है ना, रोज़ एक ही वक्त पे सोना और उठना। आप 4 बजे तहज्जुद के वक्त उठते हैं, तहज्जुद के बाद ही डेली उठा करें। इससे आपको जो है ना वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, प्लानिंग अच्छी होती है। स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है। डिसकंटिन्यू सीएनएस ड्रग हो गया, ब्रेवेजेस हो गया। अवॉइड डे टाइम नैप, दिन के वक्त जो है ना वो आपने नैप्स नहीं लेने। आप कैलूला कर सकते हैं लेकिन लंबे नैप्स नहीं ना, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है डेली, ठीक है। उसके बाद अवॉइड करनी है रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना। पीएसएल चल रहा है, कौन नहीं देखता। बेड टाइम के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा खाना नहीं खा के सोना। और कंडीशन आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए। प्रैक्टिस इवन रिलैक्सेशन और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जो हमने लास्ट वीडियो में किया ना, 5 से 7 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट और फिर 20 से 30 सेकंड के लिए रिलैक्स, ये नींद से पहले करना है आपने। फिर बेड के ऊपर सिर्फ उसी वक्त जाए आप जब आपने सोना है, ठीक है। ये नहीं कि सारा दिन बेड बेड पे चढ़ के बैठे रहे। स्ट्रेस रिडक्शन इज हेल्पफुल इन कंफर्टेबल, अच्छा मतलब आप जितनी स्ट्रेस अपने आप को कम स्ट्रेसफुल करेंगे उतनी आपकी स्लीप अच्छी होगी। फिर कूल रूम, आपका इन्वायरमेंट जो है ना वो ठंडा होना चाहिए। फिर डे टाइम में आपने ना, ठीक है, लाइट बेड टाइम में स्नैक्स वगैरह जिसके अंदर कैल्शियम जो होता है ना, और हल्की सी चीनी, ज़्यादा नहीं। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर प्लीज़ ना खाइएगा। हल्की सी चीनी और कैल्शियम वगैरह का इंटेक जो है ना, दूध ले लिया आपने, तो वो इंड्यूस करता है जल्दी आपको सुलाने के अंदर, ठीक है। बाकी ये इसको एक दफ़ा देख लीजिए, जो अभी आया ना बीएस का पेपर, इसके अंदर ये सारे का सारा आपने लिख के आना था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन को, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है, मैं फ़लाँ फ़लाँ का ताल्लुक़ हूँ। मुझे आपको मुआयना करने मेरे, मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन को सेट के लिए ये बेहतरीन है। मेरा नाम डॉक्टर है, मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। हम इस वक्त कमरा इम्तिहान में मौजूद है। मेरे साथ सीनियर असातिज़ा कराम हैं जो मेरी कारकर्दगी का मुशाहिदा है। मैं अपनी बीमारी को, आपकी बीमारी को बेहतर समझाने के लिए चंद सवालात करूँगा समझने के लिए, और मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। मुझे इस बात का यकीन दिला, जो भी हमारे दरमियान गुफ्तगू होगी वो सीगाए राज में रहेगी, ठीक है, और आपकी इजाज़त के बगैर किसी को नहीं बताई जाएगी। ये आपने कह दिया, इन्फॉर्मेशन कंसेंट आपकी होगी। फिर हमारे पास बायोडाटा में उम्र, नाम, उम्र, तालीम, पेशा, शादीशुदा, कहाँ से आया, ठीक है। फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमारे पास कैसे आना हुआ, ठीक है। वो अलामात बताएगा, डॉक्टर साहब मैंने तो राती नींदर ही नहीं आती, मैं सारी सारी रात उठ उठ के जो है ना, बस कभी उठदा कभी सोना, कभी उठदा कभी सोना, इस तरह करके ना पंजाबी में बताते हैं अमूमन। तो आपने कहना जो इन्फॉर्म्ड का बार स्लीप टिप्स हाइजीन, मैं आपको नींद का जो मसला है ना, इसके लिए अद्वियात के बगैर जो, मतलब ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ना, तो अद्वियात के बगैर आपको जो है ना वो कैसे ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आपको कुदरती तौर पे नींद बेहतर आएगी। वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे को गोली दो, आपने कहना नहीं गोलियों के ऊपर नहीं, क्योंकि ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो है ना, इनकी एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। एक दफ़ा लग जाए तो फिर आप गोली के ऊपर सारी उम्र के लिए डिपेंडेंट हो जाए, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिलीव मी, ठीक है। तो आपने कहना है कि आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आपने इसके ऊपर अमल करना। पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो आप जल्दी से देख लें। सबसे पहले ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। सोते वक्त रोशनी जो है ना वो कम कर दें, मतलब छोटी लाइट आप यूज़ करें, या बिल्कुल जो है ना वो अंधेरा, हल्की सी बिल्कुल लाइट हो आपके कमरे का दर्जा हरारत मुनासिब, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा ये ना हो आप सर्दी से कुंगड़े हुए हों, या गर्मियों में गर्मी से जो है ना वो पसीने से शराबूर हो, फिर भी नहीं। कमरे में शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमरे में सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, मसलन टीवी देखने के लिए दिमाग जगा के रखना पड़े, इसलिए किसी दूसरे कमरे में रखें। आपको 2 से 15 मिनट तक नींद नहीं आती तो आप बिस्तर से उठ जाएँ, ठीक है। कोई ऐसा काम करें जिससे आपको सुकून, तब आप जाके जो है ना टीवी मोबाइल ना, मतलब मैं कहता हूँ बंदा किताब उठा लेना मेडिकल स्टूडेंट के लिए नींद बहुत जल्दी आती है जब वो किताब उठाता है। तो अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है उसे कहें तुमने जो है ना वो फार्मा उठा लेनी है, पैथो उठा लेनी है, बायोकेम उठा लेनी है, कुछ भी उठा लेनी है, ठीक है, तो उसे पढ़ना शुरू कर देना, कड़क करके नींद आएगी आपको बेड पे सोते हुए। अच्छा, बहरहाल अगर वो जन्नत के पत्ते नावल पढ़ रहा था या फिर, ठीक है, तो आप, अच्छा डाइट प्लान में ओवर ईटिंग, डाइट प्लान एक दूसरे देना, खाना जो है ना बिल्कुल लाइट खाना, फ़कीरों की तरह। रात ज़्यादा खाना, मतलब हम तो ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल उल्टी चलते हैं ना। ज़्यादा खाना मतलब लाहौरी अवाम जो होती है अमूमन वो ज़्यादा खाना खा के ही सोती है, ठीक है। और जनाब जाके किसी ना किसी जो है ना वो
अच्छे खासी जो फूड स्ट्रीट की जो है ना वो कढ़ाई खा ली, नमक मिर्च मसाले चीज़, तो ये खलल पैदा करती है नींद के अंदर। इसलिए हल्की गज़ा खाएं, इससे नींद जल्दी आने में, ठीक है। रात को सोने से पहले खा लेना चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, सोने से पहले कुछ ना कुछ खाना चाहिए, इवन कि 2 खजूरें ही खा लो, लेकिन इस तरह करके एक थी ना, खजूर ही खा के सो, तो वो, लेकिन खाना लाजमी है, ये नहीं भूखे पेट आपने सो जाना। नीम गर्म दूध जो है ना, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे नींद में मदद मिलेगी। इसमें केमियाई जो नींद है, मतलब कैल्शियम इंटेक आपका जो है ना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। डेली शेड्यूल एक मखसूस वक्त होना चाहिए आपका सोने, ये नहीं कि आज 10 बजे फिर 2 बजे फिर कभी 3 बजे, कभी सोते ही नहीं सारी रात, ये नहीं करना। सुबह उठने के लिए वक्त मखसूस है, इसी तरह जागने से रात को नींद आने में मदद मिलेगी, ठीक हो गया। फिर हमारे अवॉइडेंस में चाय को कैफीन में, मतलब चाय जो है ना रात को जो पी के सोने के लिए जाते हैं उनके लिए मुश्किल होती है, लेकिन डॉक्टर के लिए मेरे ख्याल में चाय पी के ही सोती है, उन्हें ज़्यादा अच्छी नींद आती है। पता नहीं है क्या जुगाड़ है, मुझे नहीं पता। नींद आने में इससे दिमाग को जगा दी। इससे शाम के वक्त जो है ना वो चाय, आम बंदे को हमने कहना कि शाम के वक्त आपने चाय नहीं पीनी, ठीक है। 5 बजे के बाद चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। सिगरेट में जो है ना वो नहीं पीनी, निकोटीन की मिकदार जो दिमाग को चुस्त रखने का काम है, इसलिए रात को सिगरेट नोशी नहीं करनी, ठीक है। फिर शराब के जो है ना वो कुछ लोगों को आराम, लेकिन नींद में खलल पड़ता है इस शराब का इस्तेमाल नहीं करना। हम एज अ मुस्लिम तो हम कभी भी शराब रिकमेंड नहीं ना करेंगे, सोने के बाद, सुबह और शाम के बाद सोने की आदत ना डालें, ठीक है। फिर आपने क्या ना, वर्जिश जो है ना वो सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन शाम के वक्त अगर ज़्यादा वर्जिश की जाए ना, तो अगर आप मतलब हल्की वर्जिश ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा जो है ना वो वर्जिश किसी भी जो है ना वो इस तरह आम बंदे के लिए वो उसको थकावट का शिकार कर सकती है, जो कि गहरी नींद ना, दोपहर वर्जिश करने से जो है ना वो गहरी नींद करने, इसलिए दोपहर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक आराम कर सकते हैं। देखो अमूमन जो है ना वो हम, मैं खुद इवन जो जब जिम जाता हूँ ना, घर में होता है, तो ठीक है, तो रात को बहुत हैवी एक्सरसाइज लगानी पड़ती है, तो उसके बाद नींद मुझे तो अच्छी आती है। अब ये जो आम बूढ़े लोग हो गए या 40+ लोग हो गए, उनके लिए जिम जो होता है ना वो एक अज़ाब होता है, ठीक है। वो कर लेंगे तो वो मतलब 4 दिन के बाद उठेंगे नहीं, इसलिए आपने उनको रिकमेंड नहीं करना कि आपने ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, उन्हें कहना जाएँ जिम, हल्की सी जॉगिंग करें, लाइट वेट उठा के करें, ज़्यादा ना करें, और अगर बढ़ाना भी है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ये ना कि पहले दिन ही आप 10 किलो के डंबल उठा के बैठ। रिलैक्सेशन के लिए क्या है, सोने से पहले लंबे लंबे सांस लेनी है, स्लीप इंडक्शन एक्सरसाइजेज करवानी है। अच्छा, स्लीप इंडक्शन एक्सरसाइजेज के अंदर जो है ना, एक आपकी बुक के अंदर जो है ना मैंने देखी है एक्सरसाइज, आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके अंदर वो था ये वाला, स्लीप इंडक्शन के लिए जो है ना हमारे पास वो कहता है, लाई डाउन ऑन ए बेड, बेड पे लेट के ना आपने अपनी आंखें बंद करनी है, और ग्रेजुअली गाइड माइंड टू दी एक चाक बोर्ड, मतलब आपने ना जब आप चले जाएं तो नींद पे, अपनी सबसे पहले आइज़ को क्लोज़ करना है, उसके बाद जो है ना अपने दिमाग के अंदर एक ब्लैक बोर्ड लेके आना है, ठीक है। चाक फिर आपने के हाथ में, आपने सपोज करना है कि ये ब्लैक बोर्ड है, आपके हाथ में चाक हो, ठीक है। फिर क्या करना है, एक हाथ से जो है ना वन हैंड एंड रेज़र, एक हाथ में आपके पास चाक हो, दूसरे हाथ में आपके पास ना ये रेज़र, या फिर ये कह लें ना डस्टर, किधर गया मेरा डस्टर, ओ माय गॉड, ठीक है। ये सपोज करिए मेरे हाथ में डस्टर है, यहाँ पे चाक, यहाँ पे डस्टर जो है ना आपने पकड़ लेना है। फिर आपने क्या करना है, उसे कहना है कि एक जो है ना, मेक लार्ज जो है ना सर्कल ऑन दी चार्ट, मतलब ये वाइट बोर्ड, इसके ऊपर आपने एक बड़ा सर्कल बना देना है, ठीक है। अब सर्कल के अंदर वो कह रहा है कि बिग एक्स जो है ना इन दी सर्कल, सर्कल के अंदर एक बड़ा एक्स बना देना। फिर आपने जो है ना वो रेज़र लेनी है, ठीक है, दूसरे हाथ में जो रेज़र थी, तो इस एक्स को सिर्फ मिटाना है, सर्कल को नहीं मिटाना, ठीक है। ये जो एक्स है ना, सिर्फ इसको मिटा देना है, वही बात कह रहा है, ड्रा ए बिग सर्कल, ठीक है। देन यू प्रोसीड टू अरेज द एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार्टिंग, ठीक हो, टूवर्ड्स द इनर एजेंस, बी केयरफुल नॉट टू अरेज सर्कल, सर्कल को नहीं मिटाना, सिर्फ ये जो है ना अंदर हमने क्रॉस लगाया था इसको मिटा देना। वंस यू रेज द एक्स फ्रॉम देन दी राइट दी वर्ड डीपर, उससे भी थोड़ा सा छोटा जो है ना एक्स, वो लिखना है, फिर उसको मिटाना, फिर इसको मिटाना, इसको ना 100 टाइम करना है आपने अपने दिमाग के अंदर। यार इतनी दफ़ा करेंगे तो वो नींद तो वैसे ही आ जानी है। प्रोसीड टू रेज नंबर 100, बी केयरफुल, ठीक है। मैं कह रहा कि राइट ए बिग 100 विद इन दी सर्कल, इसके अंदर जो है ना आपने फिर एक बड़ा जो है 100 लिखना है, बड़ा, ठीक है। 100 लिखना है, इसको मिटाना है, फिर आपने क्या लिखना है 99 लिखना है, फिर इसको मिटाना है, फिर 98 लिखना है, इसको मिटा देना है, दिमाग के अंदर ये सारा काम करना है। तो एक वक्त आएगा जब 90 के ऊपर आएंगे ना, तो आपको वैसे नींद आ जाएगी। तो ये वो तकनीक बता रहा है कि ये एवरी डे जो है ना वो डीपर डीपर जो है ना करते जाएंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये उसने एक तकनीक बताई हुई है। अब मैंने खुद तो की नहीं, लेकिन मैं अगर हूँ ना तो चलो ये भी तकनीक बता दूंगा, लेकिन पहले मैं उसे कहूँगा कि आप जो है ना वो सोने से पहले ईशा की नमाज़ पढ़ कर सोया करें,
ठीक है। आप प्लीज़ इसको कह सकते हैं, एग्ज़ामिनर भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है, और उसे क्लियर कट बात कहें कि आपने इशा की नमाज़ पढ़ के सोनी है। अगर हो सके तो कुरान पाक की जो है ना वो तिलावत करके जो है ना वो अच्छे से सोएं, और आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं, तो इंशाल्लाह उसके बाद ये तकनीक्स करेंगे तो ज़्यादा कारआमद होंगी। ये वाली होपफुली ये वाली टेक्निक्स काफ़ी होंगी, ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। होप सो, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।